माननीय कमलनाथ के निर्देश पर शुजालपुर कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह सिखावत के नेतृत्व में पूरे नगर में अनलॉक से पहले सैनिटाइजेशन किया गया। सिटी व मंडी के सभी मुख्य मार्गों, दुकानों, मकानों, गलियों, हर जगह जनहित में सैनिटाइजेशन किया गया है, जिसमें कांग्रेस के सभी प्रमुख और वरिष्ठ जनसेवक मौजूद रहे। ज्ञात रहे कि अप्रैल माह में जब कोरोना अपने पिक पर था और लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए भटकना पड़ रहा था, उस समय भी जनहित में रामवीर सिंह शिकरवार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सबसे आगे खड़े हुए थे और शिकरवार निधि के सारे द्वारा आम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए खोल दिए बिना जनप्रति होते हुए भी बिना पक्ष विपक्ष व प्रतिरोध के राजनीति करते हुए समाज हित में जनसेवा के लिए सबसे आगे खड़े रहे। रामवीर सिंह शिकावर व उनकी टीम व उनके दोनों बेटे, खास करके छोटे बेटे व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयंत सिंह शिखावत। अखिल मोहम्मद की रिपोर्ट। यहाँ शुजालपुर सिटी और मंडी अधिकांश शहरों में सैनिटाइज बहुत कम हुआ है, किया है प्रशासन ने, नगर पालिका ने किया है, पर हम सब कांग्रेस के साथियों ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर कोई न कोई नया कार्यक्रम हमको करना चाहिए जिससे कि हम जनसेवा कर सकें। आज इसी क्रम में सभी कांग्रेस के सभी साथियों द्वारा शुजालपुर सिटी मंडी आज का दिन हमने तय किया है, जहाँ सैनिटाइजर रोडों पे, गलियों में, मोहल्लों में सब में किया जा रहा है। हमने 3-4 ट्रैक्टरों पे, 4 ट्रैक्टरों पे कंप्रेसर लगे हुए हैं, चारों ट्रैक्टरों पे सैनिटाइज 500 लीटर की टंकियों में भर के और पूरी गली मोहल्ले में करेंगे। एक बड़ा टैंकर और आ रहा है, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास टैंकर भी था, वो भी बुलाया है। इन सारे साधनों के द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। सर, क्या कारण है कि आपको सबसे पहले शाजापुर में आके समाज सेवा की प्रेरणा मिली और आप ही तो आगे बढ़कर आए और प्रशासन की ओर से आपके आने के बाद ही सारी चीज़ें बढ़ी? मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। शॉर्ट में आपको एक बताना चाहता हूं कि इस कोरोना में मैंने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है कि कोई भी आदमी अगर ऐसी स्थिति में लोगों को देखेगा तो निश्चित तौर पर उसके मन में जन सेवा जागृत हो जाएगी। मैंने शाजापुर शहर में भी देखा है, गांव में भी देखा है, लोग बहुत सारी कमियों के कारण इतने लोगों की डेथ हुई है कि वो कल्पना से परे है। मैंने देखा कि पूरे शहर में ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है। उस टाइम हमने ऑक्सीजन का प्रयास किया और उपलब्ध भी कराई। भले हमको प्रशासन ने पूर्ण सहयोग नहीं दिया, पर हमने किसी भी तरह से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। मेरे सामने लोगों को तड़पते हुए और मरते हुए मैंने देखा है। एक बालिका रात को 2 बजे मेरे घर पे आई और बहुत जोर से दहाड़ मार के बाहर हो रही थी। हमने बाहर निकल के देखा, उस बच्ची का कहना था कि मेरी माँ की और पिता की दोनों की डेथ हो चुकी है, मेरा भाई ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहा है, आप कहीं से भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाओ। मेरा बेटा और मैं रात को 2 बजे अस्पताल गए। सारे लोगों को मालूम है, अस्पताल में जाके देखा कि वास्तव में उसके भाई की ऑक्सीजन की वजह से उसको परेशानी आ रही है। उसी समय हमने तय कर लिया था कि जितना बनेगा, जितनी कोशिश हम जहाँ से ला सकते हैं, ऑक्सीजन शहर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया और सफल भी हुए। एक और सवाल भाई साहब कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए की घोषणा की है कोरोना पीड़ितों के लिए, किंतु सरकार का डाटा अभी तक शाजापुर जिला प्रशासन की बात करें तो सिर्फ 52 मौतें बताई जा रही हैं, जिसमें कि मंत्री जी का ये कहना है कि अभी हम इसका ऑडिट कराएंगे। जब कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत मौतें हुई तो ऑडिट किस बात का कराएंगे? मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो आपने 5 लाख की घोषणा की, 5 लाख की घोषणा से घटते घटते 1 लाख पे आ गए। बहुत अच्छी बात है, आपने घोषणा की, करना चाहिए और आपको देना भी चाहिए। खाली घोषणा नहीं, पैसा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज शाजापुर जिले में 51 मौतें बताई जा रही है, जबकि आप आंकड़े उठाएं, शमशान घाट के आंकड़े उठाएं, कब्रिस्तान के आंकड़े उठाएं, शाजापुर जिले में कम से कम 1200-1400 मौतें तो निश्चित तौर पर हुई है। मैंने फेसबुक माध्यम से पहले भी लिखा है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट सरकार जब हम मरीजों को भर्ती करने अस्पताल में भेज रहे थे तब वो ये कह रहे थे नहीं उनको कोविड है, और कोविड होने के कारण उनको कोविड सेंटर में या कोविड रूम में या कोविड वार्ड में उनको भर्ती किया। अगर उनको कोविड नहीं था तो उनको कोविड रूम में क्यों भर्ती किया? कोविड रूम में भर्ती किया, हो सकता है आप कह रहे हो वो नहीं हो, कोविड वाले नहीं थे, फिर आपने क्यों किया? उनको जबरदस्ती मौत के गाल में उनको धकेला है
ऐसे लोग जो कोविड नहीं थे फिर आपने उधर जाके और कोविड से उनकी मौत हुई। दूसरी तरफ आप कोविड से मौत होने वाली आप डिनाई कर रहे हैं, तो फिर उनकी डेड बॉडियाँ उनके घर तक क्यों नहीं पहुँचाई? उनके घर वालों, जो घर वाले तड़प रहे थे, रो रहे थे, बाहर खड़े थे, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैं खुद कई डेड बॉडियाँ लेने गया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि इन डेड बॉडियों को कोविड केस हैं, हम घर पर नहीं जाने देंगे। उस समय तो आप ये कह देते। आज मैं उदाहरण बता दूंगा 5, 10, 20, 25, 50 कि जिन लोगों को डेड बॉडी नहीं मिली वो काफ़ी तड़पते रहे और उनकी डेड बॉडी ले जाके शमशान में या कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया। आगे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का मैदानी स्तर पर आके प्रयास करेगी। पूरी कांग्रेस लगी, हमारे कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी लगे हैं। सज्जन भाई तो निरंतर प्रयासरत हैं कि जिन लोगों की कोविड से डेथ हुई है उनको कायदे से अगर घोषणा की है तो पैसा मिलना चाहिए। नहीं करते ना घोषणा, इनके पास पैसा नहीं था तो क्या जरूरत थी घोषणा करने की? जबरदस्ती घोषणा करके लोगों को परेशान करना, लोगों की भीड़ इकट्ठी करवाना, और आज उनको धुतकार रहे हैं। अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि हम मृत्यु सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखेंगे कोरोना से। जब कोरोना बाढ़ में भर्ती था, कोरोना से मौत हुई, कोरोना की डेड बॉडी की थी, तो उनके सर्टिफिकेट पे क्यों नहीं लिख दे रहे हैं कि ये कोरोना से मौत हुई है? कमलनाथ जी पे एफआईआर उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमलनाथ जी पे एफआईआर करने की बात करते हैं। शिवराज सिंह ने एफआईआर कराई, बहुत ही मैं इसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। शिवराज सिंह जी, आप बौखला रहे हैं। आपने घोषणा तो कर दी, उनको पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, और कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा है कि ये हिंदुस्तान का पैदा किया हुआ वायरस है। सबको जग जाहिर है कि ये कहाँ से आया, वायरस कैसे आया। इसके बारे में मेरा ज़्यादा कुछ बोलना एक बहुत। सर, आपने कोरोना के काल में जनसेवा और सेवा की एक नई मिसाल कायम की, और शाजापुर जिला ही नहीं बल्कि आगर जिले में भी कलेक्टर यदि आपको फ़ोन करता है कि मुझे 10 सिलेंडर चाहिए तो बहुत बड़ी बात है। प्रभारी मंत्री को छोड़कर जो आपको फ़ोन करता है तो आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को तड़पते मरते देखा था। जब तड़पते मरते देखा है आदमी, तो मन में मेरे में ये भावना आई कि हम क्यों न ऐसा कोई काम करें कि जिससे कम से कम लोगों को मदद मिले। जनसेवा है, जनसेवा से बड़ा कोई धर्म, कोई कर्म नहीं होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ एक एक परिवार में 2-2, 4-4 डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, ऐसे टाइम पे हमको सबको करना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के लोगों ने, चाहे वो सुजानपुर हो, चाहे शाजापुर हो, चाहे मध्य प्रदेश की कोई भी जगह हो, कांग्रेसी मैदान में आए हैं, उन्होंने काम करना शुरू से चालू किया और आज तक कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश अनलॉक होने वाला है, किंतु आने वाले समय में आप लोगों के लिए क्या समझाते हैं? मध्य प्रदेश अनलॉक होने वाला है, ठीक बात है कि हो सकता है 1 तारीख से अधिकांश जिले खुल जाएं, पर कुछ जिलों में जहां ज़्यादा कोरोना का ज़्यादा असर है उन जिलों को शायद नहीं भी खोलें। और हमारा तो ये उद्देश्य रहेगा कि जहाँ जहाँ जिले खुल रहे हैं वहाँ अपने लोगों को हम खुद समझा रहे हैं, लोगों तक बातें कर रहे हैं कि मास्क लगा के निकलें। कोरोना अभी कोई ऐसा नहीं है कि आया और चला गया। कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म होगा, उसके लिए दवाओं की आवश्यकता है। वैक्सीन की किल्लत के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वैक्सीन 18+ वालों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है और भारत एक्सपोर्ट की गई और हिंदुस्तान में नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन के लिए इन्होंने, चाहे वो शिवराज सिंह जी की बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, इन्होंने घोषणा तो कर दी कि वैक्सीन का प्रथम डोज इतने दिन, दूसरा डोज इतने दिन बाद लगेगा, लेकिन ये वैक्सीन की उपलब्धता नहीं करा पाए। वैक्सीन से धन कमाने के लिए अपने देश की वैक्सीन बाहर भेजी। ठीक है, आपको जो संबंध बनाने थे वैसे बनाते ना, हमारी मौतों से समझौता करके वैक्सीन बाहर क्यों भेजी, वो गलत है। फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप वैक्सीन उपलब्धता कराएं। लोग परेशान हैं, वैक्सीन का टाइम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि अब 24 दिन है, अब 48 दिन है, अब 52 दिन है, ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ा रहे हैं। समय सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता पूरे प्रदेश से लेकर देश में लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि मदद करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाती है, उनको रोका जाता है। ऐसी घटना सुजालपुर में भी हो चुकी है, जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी मदद करने से रोका गया था। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमारे सुजालपुर के अकोदिया के लोग हमारे साथी ऑक्सीजन की उपलब्धता करा रहे थे, तो इनको जलन पैदा हो रही थी। मैं शुद्ध अपने गांव की भाषा में कहूँ कि ये एक ऐड आता है ना, तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, या मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, ऐसे ये लोग
जलन पैदा करते हैं। मुझे तो आज ये जो सैनिटाइज करा रहा हूँ इससे भी लोगों को आपत्ति हुई है। मेरे पास फ़ोन आया, बोले क्या ज़रूरत है सैनिटाइज कराने की। सैनिटाइज आज इसलिए आवश्यक है कि 1 तारीख से शहर खुलेगा, लोग शहर में बाहर निकलेंगे तो रोडों पर गलियों में सैनिटाइज हो जाएगा। उसका बहुत कुछ असर इस कोरोना पर पड़ेगा, लोगों के घूमने से भीड़ बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक समझा, मेरे दिल में भावना है, मेरे साथियों ने मुझे मदद की और मेरे को बताया कि हम बिल्कुल सब मिल के काम करेंगे और ये करना चाहिए, इसलिए हमने सैनिटाइज किया है। और धन्यवाद, जय हिंद।